पर मछलियां बिखरी हुई हैं। ट्रक का गेट खुला और दरअसल ट्रक का गेट खुला रहने से ये मछलियां सड़क पर बिखर गई। मछलियों से भरा ट्रक कोटा जा रहा था। हाईवे पर 100 मीटर तक ये मछलियां बिखर गईं क्योंकि ट्रक का गेट खुला रह गया था। मछलियां गिरने के बाद सड़क पर जाम लग गया। मछलियों को थैलियों में भरकर लोग ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। एक मछलियों से भरा ट्रक था जो कोटा की तरफ जा रहा था, लेकिन ट्रक का गेट खुला हुआ था जिस वजह से मछलियां गिर गईं और अब लोग ले जाते हुए दिखाई पड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल, सड़क पर मछलियां रेंगती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है नेशनल हाईवे 27 जो सलावटिया है उसके पास एक विद्युत ग्रिड है। वहां से ट्रक गुजर रहा था, कोटा की ओर जा रहा था, तभी जो ट्रक का है जो पीछे का गेट खुल जाता है और वहां पर एक अलग नजारा देखने को मिलता है। वहां पर इतनी मछलियां गिर जाती हैं और जैसे ही मछलियां गिरती हैं जो आसपास के क्षेत्र के लोग होते हैं, ग्रामीण होते हैं, मौके पर पहुंचते हैं और वहां पे जाम भी लग जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मौके पर जो मछलियां बिखरी पड़ी है, जो सड़क पर गिरी हुई है, जो आसपास की नाली में गिरी हुई है या किनारे पर गिरी हुई है मछलियां हैं, उनको लगातार जो ग्रामीण है अपने थैलों और जो भी चीज मिल रही है उसमें इकट्ठा करके अपने घरों की ओर ले जा रहे हैं। हाल फिलहाल जो जाम था उसे सुचारू करा लिया गया है, पर जो ये घटना हुई है उसके बाद जिस प्रकार से ग्रामीण जो सड़क पर पड़ी मछलियां ले जा रहे हैं, हो सकता है कि देखिए सड़क पर मछलियां गिर गई तो हो सकता है हानिकारक भी हो सकती है। उन्हें पता नहीं है, पर अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं उनको बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, हेरिटेज निगम आयुक्त पद संभालते हुए डॉक्टर निधि पटेल ने फील्ड निरीक्षण किया है। सुबह 6 बजे से आयुक्त फील्ड में सक्रिय यानी एक्टिव है। कलेक्ट्री सर्कल, बनी पार्क, सुभाष नगर, दूध मंडी इलाके में सफाई व्यवस्था देखी गई है। सड़कों पर जो गंदगी फैली हुई थी उसको देखकर निधि पटेल ने मौके पर स्वास्थ्य निरीक्षक को बुला लिया। आयुक्त निधि पटेल के निर्देश भी यहां पर सामने आए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क पर कहीं पर भी कचरा नहीं रहना चाहिए। नियत समय पर निगम कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे और सुदृढ़ सफाई व्यवस्थाएं बनाई जाएं। आयुक्त निधि पटेल ने वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का भी जायजा लिया। निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में कचरा संग्रहण व्यवस्था देखी गई है। घरों से नियत समय पर कचरा संग्रहण करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। नगर निगम तो पद संभालते ही डॉक्टर निधि पटेल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस को खुला चैलेंज भी दिया और कहा कि बीजेपी के 1.5 साल का काम उनके 5 साल के काम पर भारी पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को सीएम ने सुनाई खरी खरी, बिजली के मुद्दे पर भी घेरा, ट्विटर के मसले पर भी ली चुटकी। सीएम ने कांग्रेस को दी खुली चुनौती। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर मौका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का, जिसमें सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे। इस दौरान जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया गया, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा विरोधियों पर भी हमलावर दिखाई दिए कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, के मजदूर के लिए। घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी का नारा दे करके
गरीब को लूटने का काम किया। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का भी। अब विरोधियों पर हमला हुआ तो विपक्ष भी एक एक कर हमलावर नजर आया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां नकली खाद बीज के बहाने सरकार पर भड़ास निकाली, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इसके मीडिया के सामने भजनलाल जी आ जाएं, हम दोनों में से किसी का चयन कर लें जो उनको कमजोर लगता हो, अपनी योजनाओं के आंकड़ों के साथ में, अपनी गुड गवर्नेंस के साथ में वो अगर आए, जैसा उन्होंने आज कहा है किसी मीडिया में, अगर आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हमको बीट कर दें तो हम उनके ऊपर ट्वीट करना छोड़ देंगे। और चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव से पहले तो सबके छापे लगे रहते हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं, धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। अब बरसात आई है, अब ये देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, निकट बनने चाहिए थे, वर्षा का स्टोरेज किस प्रकार से हो, पानी को हम कैसे रोके, ये बातें होनी चाहिए थी, कुछ नहीं है। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है किसी की समझ में ही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं, इसलिए सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ना हो तो फिर सियासत किस बात की। सीएम भजनलाल ने तो साफ शब्दों में विरोधियों को चैलेंज दिया है कि उनकी 1.5 साल की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा काम हुआ है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस चैलेंज को स्वीकार करती है या फिर राजनीतिक ताने उलाने का दौर यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए नागौर से बड़ी खबर है। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने तस्कर कुशाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। 7 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट यहां पर बरामद किया गया। 3 किलो 930 ग्राम अफीम भी बरामद किया गया, जिनकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक अवैध 12 बोर बंदूक और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन एक जायोल गाड़ी भी जब्त की गई है। एक आरोपी रेलू निवासी कुशाल गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुशाल के विरुद्ध पहले भी विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज है। लंबे समय से ये फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के हाथे ये चढ़ गया है। तो लकड़ी की फैक्ट्री में आग लगा है। ये चूरू के सरदार शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन आग किन कारणों की वजह से लगी है, इन बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 कर्मचारियों को हालांकि इस मामले में हटाया जा चुका है, लेकिन रेजिडेंट्स इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। उनका ये कहना है कि पद से हटाना अपर्याप्त है, जिम्मेदार कर्मचारियों का निलंबन होना चाहिए। हालांकि इस बीच मानवाधिकार आयोग ने भी कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दे दी है। बताते ये चले कि डॉक्टर रवि की करंट से मौत के बाद से ये आक्रोश अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन हो चुके हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर। तो डॉक्टर रवि जो कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे और करंट लगने से उनकी मौत हो गई और 5वां दिन बाकी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि पहले भी उस वाटर कूलर में करंट आता था और उसके लिए सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और जब डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई, डॉक्टर रवि की करंट लगने से, तो उसके बाद यहाँ मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जो बैठे हैं और जो अनशन पर जाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, उनका कहना ये है कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए और 3 वार्डन को जो सस्पेंड कर दिया गया, उस कार्रवाई से वो असंतुष्ट हैं। उनको निलंबन होना चाहिए जो इस लापरवाही में जिसकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब जो जिम्मेदार है इस लापरवाही का, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो परिवार है उसको आर्थिक मदद देनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, आज रेजिडेंट्स डॉक्टर की हड़ताल का 5वां दिन है, आगे क्या कुछ है और क्या मांग है अभी? देखिए, लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 5वां दिन भी हड़ताल लगातार जारी है और ये चेतावनी भी दे दी है कि यदि अब मांगे नहीं मानी गई तो रेजिडेंट डॉक्टर भूख हड़ताल करेंगे। इस बीच लगातार जो हड़ताल चल रही थी उसको देखते हुए एक कार्रवाई की है कि वार्डन सहित 3 लोगों को कार्य मुक्त किया है। जो जिम्मेदारी उन्हें हॉस्टल की दे रखी थी
वहां से कार्य मुक्त किया गया। लेकिन रेजिडेंट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि बड़ी लापरवाही की गई है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों का निलंबन होना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और आर्थिक मुआवजे की मांग लगातार चल रही है। 2 करोड़ के आर्थिक मुआवजे के साथ में परिवार के सदस्य को नौकरी, और अब जो कि रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो RNT मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा की थी और वो रिपोर्ट मैनिपुलेट करके बनाई गई, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो उन डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो लगातार आक्रोश रेजिडेंट डॉक्टर्स का बढ़ रहा है। फिलहाल कोई निष्कर्ष की ओर जाती हुई ये पूरी जो घटनाक्रम में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो जो मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने भी जिला कलेक्टर और SP से नोटिस भेजकर इस पूरे प्रकरण के बारे में रिपोर्ट मांगी है। तो रेजिडेंट डॉक्टर लगातार जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष पर तभी जाएगा जब रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे पूरी हो पाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। JJM में 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है और उसमें बेटे रोहित और करीबी संजय समेत 18 पर चार्जशीट पेश की गई है। ईडी ने चार्जशीट में PMLA के तहत आरोप लगाए हैं। रोहित की कंपनी सुमंगलम में पैसे लगाने का आरोप है। इसमें रिश्वत की रकम संजय बड़ाई के जरिए लगाई जा रही थी। तो बड़ी खबर है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं पूर्व मंत्री महेश जोशी का। PMLA के तहत ये आरोप लगाए गए हैं ईडी के द्वारा चार्जशीट में। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा आगे पूर्व मंत्री महेश जोशी का। JJM में 900 करोड़ रुपए घोटाले का, महा घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई फर्जी नोटरी स्टैंप, मुद्रांक सील मिले हैं, जिन्हें जब्त कर पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ में जुटी है। किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि NCC ऑफिस के सामने पेश कीमती आवासीय संपत्ति को हड़पने के मामले में बेशकीमती दरअसल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल आदिल शेख के निशानदेही पर फर्जी कागजात तैयार करने वाले स्टाम्प नोटरी विक्रेता BK कॉल निवासी संजय बिजावत और गंज कारका चौक निवासी राजेंद्र बिजावत को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से कई स्टाम्प और फर्जी नोटरी दस्तावेज बनाने के लिए सामग्री मिली है। फर्जी सेल और कई फोटोकॉपियां भी इसमें शामिल थी। यह आरोपी राजकोष में भी चूना लगा रहे थे। ऐसे में दोनों से गहनता से पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि 2023 में आरोपी अब्दुल शेख द्वारा कुमकुम सेन और रमा सेन का अपहरण कर जमीन के दस्तावेज बना लिए गए थे और उसे बेचने की फिराक में थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिलाओं से इस मामले की जानकारी भी ली और रिपोर्ट के बाद इस पूरे प्रकरण में अनुसंधान भी किया गया। यह दस्तावेज कहां से बने हैं ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रमा रानी जैन ने थाना अजय पे एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी NCC ऑफिस के सामने एक बेशकीमती ज़मीन है, जिसके अब्दुल आदिल शेख ने फर्जी कागजात तैयार कर लिए। उस मुकदमा दर्ज होने के पश्चात अब्दुल आदिल शेख से उसके कागजात प्राप्त करके उनकी FSL कराई गई। FSL में वो कागजात उससे मिसमैच आ गए, जिससे अब्दुल आदिल शेख का जुर्म प्रमाणित होने से अब्दुल आदिल शेख को 25,000 रुपये का इनाम रखा गया। अब्दुल आदिल शेख जब से FSL रिपोर्ट आई, उससे अपने घर से रूपोश था, उसे 12 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया। चलिए बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। 9वें दिन की किसानों का आंदोलन जारी है। किसान मजदूर व्यापार संघ समिति का ऐलान किया गया है कि आंदोलनकारियों ने प्रशासन ठप करने का आह्वान किया। 16 जून से महाराजा गंग सिंह चौक पर महापड़ाव जारी है। गंग नहर से सिंचाई के पानी को लेकर यह धरना अभी तक जारी है। तो 9वां दिन हो गया महापड़ाव का। 2500 क्यूसेक पानी को लेकर ये सिंचाई पानी को लेकर ये महापड़ाव किया जा रहा है, जिसमें किसान भी हैं और जिसमें मजदूर भी हैं, व्यापार संघ भी हैं, जिन्होंने ऐलान किया है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन ठप करने का आह्वान किया है। 16 जून से महाराजा गंग सिंह चौक पर यह महापड़ाव किया जा रहा है। 5 बजे तक महिला शक्ति है वो आमरण अनशन पर बैठेगी। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारी जो महिला बहनें हैं वो सारी की सारी इस 12 बजे यहाँ करके धरने पर बैठी हैं। तमाम जो महिला शक्ति इस इलाके की, जिले की जो अग्रिम पंक्ति में बैठने वाली महिलाएं सारी इस अनशन में सम्मिलित हुई है। और मुझे यहाँ तक देखकर लग रहा है वो रावड़ा और गड़साना आंदोलन मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले 7 दिन से जो आंदोलन जो हाइट ले रहा है, तो आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर अगर ये सरकार नहीं जागी
तो आने वाले समय में ये रावण और घर्षणा आंदोलन की नई याद ताजा कर देगा ये आंदोलन। लड़ेंगे, मरेंगे, और अगर ये जीवनदायिनी हमारी गंग नहर कोई बलिदान मांगती है तो मैं सोना देवी बावरी इस कमेटी के सदस्य होने के नाते मरना पड़ा सबसे पहले मैं बलिदान दूंगी।